मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। साथियों, आप सबने आसाराम बापू का नाम सुना होगा। गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख का नाम सुना होगा। वासुदेव गिरी का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत से नाम आपने जरूर सुना होगा। अभी हाल ही में बहुत चर्चा में आया है अभिषेक मिश्रा, जो कि आईआईटी रुड़की से पास आउट है और अभी मथुरा में रह रहा था। गीता का प्रवचन ऑनलाइन करता था। श्री कृष्ण के भक्त बता रहे थे और चूंकि वो आईआईटी पास आउट था तो उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देख के लगता था कि कितनी बड़ी बात है यार, आईआईटी वाला आदमी संत बन गया। लेकिन अपने प्रवचन की आड़ में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और ब्लैकमेलिंग के आरोप का सामना कर रहा है। एक पवनदेव महाराज है अयोध्या का, उस पे भी एफआईआर हुआ है। इस तरह से बहुत से कथावाचक, सो कॉल्ड संत, जिन पे यौन दुराचार का आरोप लगा, और ये सब ऐसे कथावाचक संत हैं जिसकी प्रसिद्धि बहुत है। कारण क्या है? कारण यही है, साफ दिखता है कि मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। न मन मरता है न उसकी माया मरती है, सिर्फ यह शरीर मरता है। आशा और तृष्णा नहीं मरता, कह गए दास कबीर। साधु की चोला पहन लेना तो बहुत आसान है, पर साधु शब्द ही देखिए कितनी सार गर्भित है। साधु का सिंपल सामान्य सी अगर अर्थ लगाए तो उसका मतलब होगा साधना। जिसमें साधना है वो साधु है, जो अपने आप को साध रहा है। किन चीजों से? जो काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार है, इन चीजों से अपने आप को साध रहा है। क्योंकि मनुष्य है, उसमें काम, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार ये रहेगा। लेकिन इसी को साधने की प्रक्रिया को साधु कहते हैं। और इससे ऊपर का स्टेज है संत का, जो संत जब इन चीजों सबसे ऊपर उठ जाते हैं तब वो संत कहलाते हैं। वो कहते हैं ना, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। संत के लिए अगर कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, तो जब पुरुष और स्त्री का भेद खत्म हो जाए, उन्हें लगे ही नहीं कि ये पुरुष है कि स्त्री है, वो संत की अवस्था होता है। उनके लिए जो ये
स्त्री पुरुष की भाव है वो खत्म हो जाती है। और अच्छा, ये सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, ये वास्तविक अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब जी का एक भजन है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्मचारी पूजन लगे पथरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। आज स्थिति यही है, सबकी स्थिति है। जब मन को हम लोग कंट्रोल नहीं करते, मन पे हम नियंत्रित नहीं करते, और भगवा पहन के या श्वेतांबर पहन के, पीतांबर पहन के हम अपने आप को संत कहलाने लगते हैं। आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्मचारी पूजन लगे पथरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तुमने अपने कपड़ों को भगवा रंग में रंग लिया, लेकिन अपने मन को प्रेम, दया, सत्य और करुणा से नहीं रंगा। केवल बाहरी भेष बदलने से आत्मा शुद्ध नहीं होती। इस दोहे का संदेश क्या है? अगर भीतर ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अहंकार है तो बाहर का धार्मिक रूप केवल दिखावा है। आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्मचारी पूजन लगे पथरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मनुष्य उस परम सत्य, उस जीवंत ब्रह्म को भूल गया और हर जीव के भीतर, जो हर जीव के भीतर व्याप्त है, उस ब्रह्म को भूल गया। उसे कभी जातियों में बांट दिया, उसे कभी वर्णों में बांट दिया और वर्णों में भी अछूत बना दिया। जिस ब्रह्म को आज भी अगर आप किसी ऐसे कम्युनिटी में चले जाएंगे जहां पे मुसहर जाति के लोग रहते हैं, जहां पे और जो महादलित कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आज भी वहां पे जो बेसिक नीड्स है वो नहीं पहुंच पाया है। लेकिन उसको सम्मान, उसको सेवा करने के बजाय हम क्या करते हैं? मंदिर में जाकर के मूर्ति पूजते हैं। जो मूर्ति अपना रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, मूर्ति में, मंदिर में चोरी हो जाता है, लेकिन मूर्ति अपना रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन हम उस मूर्ति को पूजते हैं। लेकिन जो मूर्ति एक मुसहर कम्युनिटी में है, एक महादलित कम्युनिटी में व्याप्त है, उसे हम सेवा नहीं करते। मनुष्य उस परम सत्य, उस जीवंत ब्रह्म को भूल गया है जो हर जीव के भीतर है, और पत्थर की मूर्ति तक सीमित होकर बैठ गया है। संदेश क्या है? यदि तुम पूजा करते हो लेकिन इंसानियत भूल जाते हो तो पूजा का उद्देश्य तुम्हारा अधूरा है। कनमा फड़ाए जटबा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गईले बकड़ा। कान छिदवा लेते हैं और यहां पे कुंडल पहन लेते हैं।
अब बहुत से कथावाचक को देखेंगे, वो अपने आप को राम जैसा दिखना चाहता है, कृष्ण जैसा दिखना चाहता है। बाहरी आडंबर तो कर लोगे तुम राम जैसे, कृष्ण जैसे, लेकिन जो अंदर तुम्हें करना चाहिए परिवर्तन, वो नहीं कर पाते हो। कनबा फड़ाए जटवा बढ़ौले, बाल बड़े बड़े कर लिए, कान में कुंडल पहन लिया, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गईले बकरा, और दाढ़ी बढ़ा लिया, बकरा जैसे बना लिया। कान छिदवा लेना, जटा बढ़ा लेना और लंबी दाढ़ी रखना, इससे कोई ज्ञानी या संत नहीं बन जाता। यह केवल शरीर का परिवर्तन है, ये बाहरी आडंबर है, बाहरी ये वेशभूषा है। वेशभूषा देखकर किसी को महान मत मानो, व्यक्ति को उसके कर्म और चरित्र से पानो। दुख की बात क्या है भारत में कि यहाँ की खास करके औरतें इसी बाहरी आडंबर को देख करके उसे संत समझ बैठती हैं, और उसके कारण वो अपना सब कुछ लुटा बैठती हैं। मैंने जिन लोगों का नाम लिया, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो राम रहीम हो, या जितने भी अभिषेक मिश्रा हो IITN, बहुत से ऐसे आपको हिंदू कथावाचक या संत मिल जाएंगे जिन पे इतने घिनौने घिनौने आरोप लगे हैं। आपने नाम सुना होगा एक श्रवण दास, जो दरभंगा बिहार का रहने वाला, पूरे मिथिलांचल में बहुत चर्चित था कथावाचक। श्रवण दास पर नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण करने का और जबरन 2 बार गर्भपात करने का आरोप लगा था। बहुत से स्वामी प्रेमानंद, एक तमिलनाडु के तिरुचि में प्रेमानंद आश्रम चलाने वाले इस स्वयंभू संत पर कई महिला अनुयायियों ने रेप और अवैध रूप से बंधक बनाने का आरोप लगा था। बहुत से हैं। तो ये बाहरी आवरण तो बदल जाता है, लेकिन अंदर से नहीं बदल पाया। जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले, काम जराए जोगी हो गईले हिजरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए। दुनिया छोड़कर जंगल चले जाना, या आश्रम बना लेना, कुटी बना लेना कि अब हम संसार से, परिवार से कट गए हैं, जंगल में आश्रम बना लिया, जंगल में रहने लगे, कुट्टी पे चले गए, अपना एक अलग से आश्रम बना लिया। जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले, काम जराए जोगी हो गईले हिजरा। दुनिया छोड़कर जंगल चले जाना और तपस्या का दिखावा करना पर्याप्त नहीं। यदि मन की वासनाएं, इच्छाएं और विकार खत्म नहीं हुआ तो त्याग अधूरा है। समस्याओं से भागना समाधान नहीं, मन को जीतना ही असली साधना है। आप परिवार तो छोड़ के चले गए, कुट्टी पे चले गए, आप अलग से आश्रम बना लिया जंगल में, लेकिन आपका मन इसी परिवार में, इसी संसार में
रमा हुआ है, अब क्या भक्ति करोगे? अपने आप से भी आप छलावा कर रहे हो। मथवा मुराए जोगी कपड़ा रंगौले, गीता बाँच के हो गई ले लबड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। सिर मुंडवा लेना, भगवा पहन लेना और शास्त्र पढ़ लेना, यह ज्ञान नहीं। यदि जीवन में सत्य नहीं तो पढ़ा हुआ ज्ञान केवल दिखावा बन जाता है। और यह लाइन अभिषेक मिश्रा पे सटीक बैठता है, जो IITN रुड़की से IIT पास आउट, बहुत अच्छा पैकेज भी मिला था, जॉब भी कर रहा था। वो जॉब छोड़ के चला गया कि मैं संत बन जाऊंगा। उसने अपना बाल मुंडवा लिया, कुर्ता और धोती पहनने लगा, तिलक, गीता का प्रवचन करता ऑनलाइन, और वो टारगेट करता है जितने भी हाईली एजुकेटेड कॉरपोरेट में गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, उनको अपने प्रवचन गीता के माध्यम से अपने झांसा में लेता और उसके साथ दुराचार करता। ये लाइन सटीक बैठता है। मथवा मुराए जोगी कपड़ो रंगौले, गीता बाँच के हो गई ले लबड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। किताबें पढ़कर भाषण देना आसान है, लेकिन ज्ञान को जीवित जीवन में उतारना बहुत कठिन है। कहि कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाजा बांधल जैबे पकड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कबीर साहब जी चेतावनी देते हैं, यदि जीवन छल पाखंड और झूठ में बीता तो अंत समय कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। एक दिन हर इंसान को अपने कर्मों का परिणाम जरूर भोगना पड़ेगा, चाहे वो कथावाचक हो, साधु हो या संत हो। साधु संत अगर इस तरह का कुकर्म करे तो सबसे बड़ा दुराचारी है। क्योंकि चलो जो सामान्य व्यक्ति है, अगर वो कोई गलती करता है उसमें, और जो एक कथावाचक है, एक साधु का चोला पहना है, एक संत का चोला पहना है, वो अगर कोई गलती करता है उसमें आकाश पाताल का अंतर है। उसे तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा दंड मिलना चाहिए। मेरे युवा साथियों, आज दुनिया में सबसे बड़ा खतरा गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा खतरा दिखावे का धर्म, नकली ज्ञान और पाखंड का व्यापार है। वो कहते हैं ना, यह धर्म नहीं धंधा है, यहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। आज कोई महंगे वस्त्र पहन ले, बड़ी बड़ी बातें कर ले, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर बना लें, लोग उसे गुरु मान लेते हैं। लेकिन कबीर पूछते हैं, क्या धर्म केवल कपड़े बदलने का नाम है? क्या आध्यात्म केवल मंच पर बैठकर उपदेश देने का नाम है? क्या गीता पढ़ लेने से जीवन बदल जाता है? अगर व्यवहार वही झूठ और स्वार्थ से भरा रहे। युवा साथियों, आज आपको सबसे ज्यादा जरूरी है सोचना और
सीखने की। किसी के चेहरे पे मत जाओ, किसी के वस्त्र देखकर मत झुको, किसी की भीड़ देखकर मत मान लो कि वह सत्य बोल रहा है। याद रखो, जो आदमी बाहर से संत दिखे, जरूरी नहीं कि वह भीतर से भी संत है। आज बहुत लोग धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं, बहुत लोग भक्ति के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत लोग ज्ञान के नाम पर लोगों की सोच बदल रहे हैं। कबीर कहते हैं कि पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि कपड़े बदलने से चरित्र नहीं बदलता। और अंत में, अगर तुमने सच और झूठ में फर्क करना नहीं सीखा तो दुनिया तुम्हें चमक दमक दिखाकर इस्तेमाल करती रहेगी। धर्म का मतलब डर नहीं, धर्म का मतलब है सत्य, प्रेम, करुणा और ईमानदारी। याद रखना, माथे का तिलक, हाथ की माला और भगवा वस्त्र देखकर प्रभावित मत होना। पहले देखो उस व्यक्ति के भीतर इंसानियत कितनी है। सुशील संवाद का संदेश, धर्म कपड़ों से नहीं बसता, धर्म चरित्र में बसता है। कबीर कहते हैं, पहले मन रंगो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बहुत बहुत आभार।